ऐसे शाम जिस दिन जुबान में, जिस दिन जुबान में आए न सुबह, ऐसी सुबह आए न ऐसे शाम, ऐसी सुबह आए न ऐसे शाम जिस दिन जुबान में, जिस दिन जुबान में आए न सुबह, ऐसी सुबह आए न ऐसे शाम। ओम नमः शिवाय, 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 से प्रसन्न हो गए। भगवान शंकर माता पार्वती ने आशीर्वाद दिया कि नंदी जाओ, हमारा आशीर्वाद है, तुम सदैव के लिए अब अजर अमर हो जाओ और इनके साथ साथ अब तुम मेरे मुख्य गण बन जाओ और मेरे साथ सदैव रहो। अब मेरी पूजा के बाद पहले तुम्हारी पूजा की जाएगी। तो भगवान ने आशीर्वाद दे दिया और वही जो कालांतर में चलकर नंदी जी महाराज बने और इसी नंदी के ऊपर भगवान सवारी करते हैं और सदैव इसी नंदीकेश्वर के साथ भगवान रहते हैं। तो भगवान ने आशीर्वाद दिया नंदीकेश्वर, मेरा आशीर्वाद है कि भाई मेरे तक तो सूचना सीधे आ नहीं सकती, तो मेरे भक्तों की सूचना को आप लाया कीजिए। इसलिए देखेंगे भक्त जो है नंदी के कान में जाकर अपनी मनोकामना पूर्ण बोलते हैं कि महाराज हमारी ये मनोकामनाएं बाबा तक पहुंचा दीजिएगा। तो जो भी भक्त पूजन करने के पश्चात भगवान नंदीकेश्वर के कान में जो भी बात बोल दे तो भगवान तक वो बात वो पहुंचा देते हैं, जिससे उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। तो शुद्ध जी महाराज कहते हैं इसी प्रकार एक समय भगवान शंकर जो है वीरभद्र रूप को धारण किए थे। अच्छा महाराज कब वीरभद्र को धारण किए थे? तो बताते ही भगवान शंकर वीरभद्र रूप को तब धारण किए थे। एक समय की बात है जब भगवान शंकर का माता सती से जब वियोग हुआ तो भगवान शंकर को पता चला कि सती जो जलकर भस्मीभूत हो गई। बाबा को बड़ा क्रोध आया, अपनी जटा को उखाड़ कर पटक दिया और जैसे ही भगवान ने जटा को उखाड़ कर पटका तो उसी से आज भगवान का एक स्वरूप भगवान वीरभद्र प्रकट हो गए। बोले वीरभद्र भगवान की जय। और आज वही वीरभद्र भगवान भयंकर रौद्र रूप धारण करके कहाँ गए? दक्ष के यज्ञ में। और दक्ष के यज्ञ को पूरा विध्वंस कर दिया, सबको मार काट डाले। फिर अंत में सभी देवताओं ने आकर भगवान की स्तुति की तो भगवान शांत हुए और पुनः सभी यज्ञ को जो है पूर्ण कर दिया। तो इस प्रकार भगवान ने वीरभद्र का रूप धारण किया था। एक समय की बात है, शुद्ध जी कहते हैं कि भगवान शंकर ने जो है काल भैरव का स्वरूप धारण किया था। तो कैसे धारण किया था महाराज? तो कहते एक समय की बात है कि हमारे सनातन धर्म के जो प्रमुख देव है भगवान ब्रह्मा और विष्णु, दोनों में एक बार झगड़ा मच गया कि हम दोनों में कौन श्रेष्ठ है। तो ब्रह्मा जी बोले कि विष्णु जी मैं आपसे श्रेष्ठ हूँ और विष्णु जी बोले ब्रह्मा जी मैं आपसे श्रेष्ठ हूँ। तो दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा उत्पन्न हो गया। अब तो बात यहाँ तक पहुंच गई, मारपीट पर उतर गए दोनों के दोनों। तो जैसे ही मारपीट पर उतरे सारे देवी देवता भगवान से प्रार्थना कर लिए, महाराज अरे यही देवता मुख्य हैं और आपस में झगड़ा करने लगे, फिर हम छोटे देवताओं का क्या होगा? तो इनको रोक भी नहीं सकते।
तो आज दोनों भगवान शंकर के भयंकर अस्त्रों को धारण करके एक दूसरे को मारने लग गए। तो आज जैसे दोनों ने, ब्रह्मा विष्णु ने भगवान के जो है पाशुपशत अस्त्र को धारण किया और एक दूसरे के ऊपर चलाया, तो आज भगवान शंकर इन्हीं के बीच में किनके लिंग के रूप में प्रकट हो गए थे, स्तंभ लिंग के रूप में। कथा सुनी थे प्रथम दिन, और दोनों अस्त्रों को भगवान ने शांत कर दिया। तो ब्रह्मा और विष्णु भगवान के मन में आए कि ये स्तंभ है क्या। दोनों के मन में भाव जागृत हो गया, चलो इसका अंत देखा जाए। तो भगवान विष्णु शुकर का वेश बनाकर नीचे की ओर चले गए और ब्रह्मा जी हंस का वेश बनाकर ऊपर की ओर गए। और जाते जाते भगवान विष्णु को अंत नहीं मिला, वापस आ गए, लेकिन ब्रह्मा जी तो ऊपर जाते गए। तो आज भगवान शंकर जो है भगवान ब्रह्मा और विष्णु की लीलाओं को देखकर हंसने लग गए। और जैसे ही हंसे भगवान, उसी समय उनके शीश से जो एक फूल चढ़ा था केतकी का, वो गिर गया। और न जाने कितने वर्ष युगांतर से वो नीचे गिर ही रहा था, लेकिन नीचे आ नहीं पाया। तो ब्रह्मा जी ऊपर गए तो उनका मिलन केतकी से हो गया। केतकी से पूछे, भैया तुम कौन? दोनों में इंट्रोडक्शन हुआ। तो अब दोनों में मित्रता हो गई। ब्रह्मा जी बोले, मित्र एक काम करो, मैं आज एक परेशानी से आया। बोले कैसे? बोले विष्णु और मुझ में युद्ध चल रहा है कि हम दोनों में श्रेष्ठ कौन है। तो आज जो भी इस स्तंभ के अंत छोर को जान गया वही श्रेष्ठ बन जाएगा। इसलिए आपसे निवेदन है, आप जाकर विष्णु के पास झूठ बोल देना कि ब्रह्मा ने देख लिया छोर। केतकी बोला, रे हम दोनों मित्र बन गए, और एक मित्र ही मित्र का सहयोग ना करे तो कौन करेगा, चिंता मत करो। सो आज ब्रह्मा जी केतकी को लेकर पहुंच गए और आज विष्णु से कहलाया कि विष्णु जी आप पूछ लीजिए केतकी से कि मैंने इस अग्नि स्तंभ का ऊपर का भाग देख लिया अंत छोड़। केतकी ने बोल दिया, हाँ महाराज। और जैसे ये बात बोले, भगवान शंकर को क्या नहीं पसंद? झूठ बोलने वाले बिल्कुल नहीं पसंद। भगवान शंकर कहते कितना भी पाप करो सब मैं सह लूंगा, माफ कर दूंगा, लेकिन झूठ कभी मत बोलना। और आज ये केतकी भगवान शंकर के परम प्रिय पुष्प है, और आज इन्होंने झूठ बोल दिया। आज भयंकर भगवान शंकर जो है भयंकर क्रोध में प्रकट हुए, और जैसे क्रोध में प्रकट हुए तो आज भगवान के जो है भयंकर स्वरूप से एक भयंकर देव का उत्पन्न हुआ, जिनका नाम था काल भैरव। बोले काल भैरव भगवान की जय। और जैसे भगवान भैरव प्रकट हुए, भगवान ने आदेश दिया कि जाओ, ब्रह्मा जी को बड़ी आरती करवानी, पूजा करवाना का शौक है, तो जाओ इनकर बढ़िया से पूजन करो। काल भैरव भगवान दौड़ते आए। ब्रह्मा जी के पंचमुख थे, तलवार लिए एक मुख को काट दिए, और जैसे एक मुख को काटे भगवान विष्णु को दया आ गई। वैसे तो झगड़ा हुआ था भैया, लेकिन है तो अपनी ही। भगवान से प्रार्थना किए, महाराज भले इन्होंने झूठ बोला लेकिन है तो अपनी, आप तो बड़े दयालु हैं, करुणा अवतार है, क्षमा कर दीजिए। भगवान ने क्षमा कर दिया ब्रह्मा जी को। केतकी को भी शाप दिया, क्यों रे? मैं तुझे इतने प्रेम के साथ अपने शीश पर धारण करता था, सर पे चढ़ा कर रखता था, और सर पे चढ़ाया तो तू इतना चढ़ गया कि अब झूठ बोलने लग गया। जा, आज के बाद मैं तुझे बिल्कुल प्रेम नहीं करूंगा, भग जा यहाँ से। आज के बाद तुझे मैं धारण ही नहीं करूंगा, मेरी पूजा में कभी तुझे उपयोग में ही नहीं लाया जाएगा। चरणों में गिर गया, रे महाराज ऐसा ना करो, अरे आप तो बड़े बड़े से पापियों को माफ कर देते, मैं तो आपका ही दास हूँ। भगवान को दया आ गई। भगवान बोले ठीक है, मैं तो तुझे ग्रहण नहीं करूंगा, लेकिन अन्य देवी देवता है वो सब तुमको ग्रहण करेंगे। और कहीं पूजा पाठ चल रही, वहां कहीं सजाना भी हो तो तुम्हें सजाया जा सकता है मेरी पूजन में। तो इस प्रकार से आज भगवान ने कौन सा अवतार धारण किया? काल भैरव का स्वरूप। और जैसे आज ब्रह्मा जी को मारे, सो किनको? काल भैरव भगवान को ब्रह्म हत्या का पाप लग गया, क्योंकि ब्रह्मा है ब्राह्मण। अब ब्राह्मण कितना पति तो भी क्यों ना हो, लेकिन ब्राह्मण को मार नहीं सकते, लेकिन भगवान ने क्रोध में मार दिया। शिव जी बोले अब क्या किया जाए? तो भगवान शंकर कहते हैं, हे काल भैरव आप एक। तो फिर वायु देवता आए, उनको संभाले। सूर्य देव ने आशीर्वाद दिया, बेटा बताया कि मैं आम नहीं हूँ, मैं सूर्य नारायण हूँ। उनके पिता भी बताए वायु देवता, बेटा ये साक्षात भगवान सूर्य नारायण है, ये आम नहीं है, खाने की वस्तु नहीं है, क्षमा मांगे। आज कहते महाराज आप मेरा गुरु बन जाइए। सूर्य नारायण गुरु बन गए, हनुमान जी को अद्भुत ज्ञान दिए। और हनुमान जी ऐसे हैं कि सूर्य देव जितनी जल्दी पढ़ाते उससे जल्दी तो सीख जाते।
उनको ही बता देते सूर्य नारायण को कि महाराज इसके बाद ये आएगा। तो सूर्य नारायण सोचे कि मैं पढ़ाऊंगा तो बेटा तुझे, लेकिन एक जगह रुक नहीं सकता, मैं घूमते ही पढ़ाऊंगा क्योंकि सूर्य देव तो रुक नहीं सकते। हनुमान जी बोले महाराज आप मुझे पढ़ाइए, मैं घूमूंगा, आप मुझे पढ़ाते जाइए। तो जब हनुमान जी महाराज को पढ़ाने लग गए तो इतना पढ़ाए कि हनुमान जी महाराज हर बात को जल्दी सीख जाते, अर्थात सूर्य देव कहीं आधा बता रहे थे, पूरा ज्ञान उनको हनुमान जी को ऐसे ही हो जाता है। अब तो सूर्य देव परेशान, भाई सबके सब बात को इसको बता रहा हूँ कि तुरंत मुझसे ज्यादा सीख जाता है, तो फिर करूं क्या, मुझे भी थोड़ा श्वास लेने का समय तो चाहिए। तो देखिए कि आ रहे संध्या का समय, जैसे ही शाम का समय आया तो उसी समय भी पढ़ाना प्रारंभ कर दिए। तो जैसे ही शाम के समय पढ़ाए तो जैसे ही शाम के समय हनुमान जी महाराज ने ज्ञान के बाद पढ़ी, फिर वो भूल जाते शाम के समय पढ़ने के बाद। तो कहा जाता है कि कभी संध्या के समय पढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि उस समय पढ़ने से विद्या की हानि होती है। तो हनुमान जी को शाम के समय पढ़ाते तो विद्या की हानि हो जाती, फिर उसी को फिर विस्तार से बाद में दिन में पढ़ाते। तो ऐसे समय बीतते गया, हनुमान जी ज्ञानी हो गए और इन्होंने कालांतर में जो है भगवान श्री राम का जो है मदद किया, इन्होंने सुग्रीव का जो है मदद किया। और किस प्रकार से इन्होंने भगवान श्री राम के लिए माता सीता को खोज कर लाए और कैसे अनेक राक्षसों को मारे, हम सब जानते हैं। तो कहते हैं हनुमान जी इतने शक्तिशाली थे, इतने शक्तिशाली, तुलसी जी महाराज कहते क्या बताओ, इनकी शक्ति की कोई कल्पना नहीं कर सकते। तो कितना शक्ति है, तो तुलसीदास जी कहते हैं कि अतुलित बलधामम हेम शैलाभ देहम तनुजवन कृशानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वातजातम नमामि। कितना शक्ति है हनुमान जी के पास। तो बोले अतुलित बल धामम, अरे भैया धाम का अर्थ होता है घर, ये इतनी शक्ति है। बोले हनुमान जी महाराज तो शक्ति के ही घर है, पावर हाउस है हनुमान जी महाराज, इनके पास इतनी शक्ति है, अतुलित बल है इनके पास, जिनको नापा नहीं जा सकता। और स्वरूप कैसा है, बोले हेम शैलाभ देहम, हनुमान जी सुनहरे कलर के हैं, जैसे स्वर्ण रहता है ना सोने जैसा, ऐसा अद्भुत तेज है हनुमान जी के पास। हेम शैलाभ देहम ध्वनुजवन कृशानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। तुलसीदास जी कहते हैं ज्ञानियों में कैसे हैं, बोले ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में तो खूब ज्ञानी है, वो भी श्रेष्ठ ज्ञानियों, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। अब इतने गुण हैं कि क्या बताऊं, सकल गुण निधानम, सकल गुण के निधान है, एक दो क्या सभी सकलों के गुण के ज्ञाता कौन, हनुमान जी महाराज है। और कौन, सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम, वानरों के ईश है। और रघुपति प्रिय भक्तम, हनुमान जी महाराज भगवान श्री राम के परम प्रिय भक्त है। तो इस प्रकार से हनुमान जी की स्तुति गाए। बोले श्री पवन पुत्र हनुमान की जय हो।
प्रकार से हनुमान जी महाराज के स्वरूप को धारण किए भगवान शंकर के अंश के रूप में, और हनुमान जी महाराज चारों युगों में चिरंजीवी बन गए और सभी युगों में भक्तों का कल्याण करने लग गए। एक समय की बात है, अत्रि जी महाराज ने भगवान की खूब तपस्या की और तीनों त्रिदेव को प्रसन्न कर लिया, ब्रह्मा विष्णु महेश, और तीनों को प्रसन्न करने के पश्चात आज तीनों से पुत्र के रूप में आशीर्वाद मांगा। तो आज इन्हीं की पत्नी अनसुईया के गर्भ से भगवान ब्रह्मा जो है चंद्रमा के रूप में, भगवान विष्णु दत्तात्रेय जी महाराज के रूप में, और भगवान शंकर जो है दुर्वासा ऋषि के रूप में प्रकट हुए। बोले श्री शंकर भगवान की जय। तो दुर्वासा ऋषि थे बड़े क्रोधी संत थे, क्रोध तो करते लेकिन अपने क्रोध के द्वारा ही वो भक्तों का कल्याण करते थे। एक समय की बात है, इन्होंने अम्बरीश जी के ऊपर, जो भगवान विष्णु के परम भक्त थे, परम वैष्णव थे, उनके ऊपर क्रोध किया, उनकी परीक्षा ली और 1 वर्ष तक भगवान का सुदर्शन चक्र उनके पीछे भगता रहा। अंत में कौन आकाशवाणी हुई कि हे अम्बरीश जी महाराज, ये जो इनके पीछे आपका जो अस्त्र भग रहा है ना, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, ये स्वयं साक्षात भगवान शंकर के स्वरूप है। दुर्वासा जी महाराज, ये तुम्हारी परीक्षा लेने आए थे। आज अम्बरीश जी महाराज क्षमा मांगे, वह अस्त्र शांत हो गया। सुध जी कहते एक बार भगवान ने सुरेश्वर अवतार धारण किया। कब? एक समय की बात है कि व्याघ्र नाम के एक ऋषि थे, इनका एक पुत्र था जिसका नाम था उपमन्यु। तो एक दिन की बात है, ये उपमन्यु अपने मामा यहाँ गया अपनी माता के साथ। तो जब उनके यहाँ गया तो आज इसकी माता ने इनको बढ़िया गौ माता का अमृत तुल्य दुग्ध का पान कराया, और जैसे ही वो उपमन्यु दूध पिया, तो जीवन में पहली बार पिया था बेचारा, इनके घर में तो गाय था नहीं। तो जैसे ही दूध पिया, इनको स्वाद बड़ा अच्छा लगा, अरे ये तो बड़ा सुंदर है। फिर अपनी मैया से दूध मांगा, मैया ने थोड़ा सौर दे दिया, अब तो ये खूब दूध मांगने लग गए। मैया बोली बेटा अब दूध है ही नहीं है तो कहाँ से दूं, और वो भी मामा के यहाँ आया है, ज्यादा मांगेगा तो मामी भगा देगी यहाँ से। अब तो उपमन्यु जिद करने लग गया, मैया मोको तो दूध पीना ही है। तब बच्चा जिद करने लग गया तो क्या किए, तो माता ने क्या किया, आटे को घोलकर पानी में दे दिया कि ले बेटा दूध पी। और जैसे ही दूध पिया ये तो थूकने लग गया, अरे मैया ये तो दूध नहीं है, ये तो और कुछ है, मुझे दूध चाहिए, मुझे दूध चाहिए। माता को बड़ा गुस्सा आया, कहने लगी अरे मूर्ख, इतना ही दूध पीना है तो जा और भगवान शंकर को प्रसन्न कर, उसकी तपस्या कर, उन्हीं से मांग लेना पूरा दूध का साथ। आज उपन्यु मैया कहने लग गया, मैया जा रहा हूं मैं तपस्या करने, भगवान शंकर को प्रसन्न करूंगा, और भगवान शंकर प्रसन्न हो जाए फिर उनसे पूरे दूध का समुद्र ही मांग लूंगा, फिर पीऊंगा खूब। चला गया तपस्या करने, खूब तपस्या किया, खूब तपस्या। भगवान इनकी परीक्षा लेने के लिए आ गए शिव जी। भगवान शंकर इंद्र का वेश बना लिया, और इंद्र का वेश बनाकर आए। भगवान कहते बेटा उपमन्यु तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हो गया। उपमन्यु देखा महाराज आप कौन? तो भगवान बोले मैं देवताओं के राजा इंद्र हूं, तुम मेरी तपस्या करो मैं तुझसे प्रसन्न हूं, बताओ क्या चाहिए। उपमन्यु बोला महाराज मैं तो भगवान शंकर की आराधना कर रहा था, आपकी नहीं। इंद्र बोले अरे तू जो चाहे वो मांग मैं दूंगा। अरे भोले इसे क्या मांगना, अरे उसके पास कुछ रहेगा तभी तो वो देगा, वो खुद बैठा है कैलाश में, भगवान शंकर ही कह रहे हैं। तो आज जब भगवान शंकर की निंदा करने लग गए, अब तो उपमन्यु को बड़ा क्रोध आया, ये इंद्र है कि क्या, मेरे स्वामी का मेरे सामने अनादर। आज तो ये सोचने लग गया तो आज इंद्र को मार दूंगा या स्वयं मैं खुद मर जाऊंगा, मैं अपने स्वामी का अपमान नहीं सह सकता। और जैसे मारने के लिए दौड़े और स्वयं अग्नि को लिए, मैं भी जल जाऊंगा। आज भगवान इनसे प्रसन्न हो गए। भगवान शंकर बोले बेटा मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, बोल क्या आशीर्वाद चाहिए। उपमन्यु कहा महाराज आशीर्वाद तो मुझे चाहिए था, कुछ कामना लेकर आया था, लेकिन आपका दर्शन पाकर मेरी सारी कामनाएं मिट गई, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान तो अंतर्यामी भोलेनाथ समझ गए इनके मन के भाव को। भगवान कहते बेटा चिंता मत कर,
आज भगवान नंदिकेश्वर के साथ उपमन्यु को ले गए। इनको दूध दही घी जितने भी तत्व थे सब के सब समुद्र में ले गए। सबको कह दिए बेटा जितना चाहे पियो, ये सब आज के बाद तुम्हारा है। और इस प्रकार आज भोले भंडारी ने उस उपमन्यु के ऊपर कृपा कर दी। भोले शंकर भगवान की जय। तो शुद्ध जी कहते हैं सुनका दी भैया, यदि भक्त चाहे तो भगवान को कहीं पर भी बुला सकता है, भगवान को कहीं पर नचा सकता है, बस भक्त के अंदर भाव होनी चाहिए। और कहीं भक्त कहीं सच्ची भक्ति करता है तो भगवान को भी इंतजार करना पड़ता है भक्त के लिए, क्योंकि भक्त के अंदर वो सामर्थ्यता होनी चाहिए। भगवान शंकर के परम भक्त कौन थे? रावण, लंकेश्वर। और इतना जबरदस्त भक्त और इतना खतरनाक कि भगवान शंकर भी थोड़े घबराते थे अपने चेले से। कई गुरु को ऐसा चेला मिल जाता है कि गुरु को ही डर लगने लग जाता है चेला से, चेला ही खतरनाक। एक दिन की बात है, रावण पहुंच गए कैलाश, और कैलाश पहुंचा तो भगवान शंकर को प्रणाम किया। तो भगवान शंकर को जब प्रणाम किया तो गुरु को प्रणाम कैसे किया जाता है? शीश को गुरु के चरण में रखा जाता है। रावण गया तो जैसे ही भगवान को प्रणाम किया, अब ये रावण था, तो आज इन्होंने क्या किया, पूरे कैलाश को ही उठा लिया और कैलाश को पूरे उठाकर गुरु जी के पैर को अपने शीश से उठा लिया और रख दिया कैलाश को। पूरा कैलाश ही कांप गया। भगवान शंकर बोले बेटा ये क्या करना है, ये क्या कर रहा है? तो आज रावण कहता गुरु जी प्रणाम कर रहा हूं। भगवान बोले ये कैसा प्रणाम है? अरे चेले का शीश जो है गुरु के चरणों में होता है। रावण बोले गुरु जी वही तो कर रहा हूं मैं। अरे आपके पैर को ही उठाकर मैं अपने शीश पर रख लिया। बोले बेटा ऐसे थोड़े गुरु जी को साष्टांग प्रणाम करना पड़ता। रावण बोला महाराज मैं दूसरों की भांति प्रणाम नहीं करता। अरे कहीं रावण कहीं सर्वजन्य की भांति कहीं प्रणाम करने लग गया, फिर रावण की विशेषता ही क्या रहेगी? और जब ऐसे चेले को देखे भगवान शंकर बोले चेला भी बड़ा खतरनाक है। भगवान शंकर बोले बेटा एक काम किया कर, तू यहाँ मत आएगा। बोले क्यों गुरु जी? बोले एक काम कर, मैं ही तुम्हारे घर रोज आया करूंगा, तुम पूजा जब भी करोगे मुझे बुला लेना, मैं आकर तुमसे पूजा करा लूंगा। तो रावण में इतनी सामर्थ्यता थी, इतनी जबरदस्त भक्तिता थी कि भगवान शंकर रोज इनके घर पूजा कराने स्वयं आते थे। क्यों? क्योंकि भक्त के अंदर जब सामर्थ्यता हो ना तो भगवान भक्त के पास आने लग जाते, उनको भक्त को भगवान के पास नहीं जाना पड़ता। तो जब समय मिलता, जब पूजा करता, भगवान की अद्भुत पूजा करता, तुम्हारे घर में है कोई रिस्क नहीं है, जो टूटेगा फूटेगा तुम्हारा जाएगा, यही कर पूजा। तो फिर रावण पूजा करता, और रावण था अद्भुत विद्वान। जब ये वेद के मंत्रों का पाठ करता भगवान शंकर गदगद हो जाते, पूरा त्रैलोक के कांप उठता इनके मंत्रों के उच्चारण से। और भगवान शंकर की स्तुति भी करता तो इतना वैदुष्य पूर्ण से करता कि पूछो मत। भगवान शंकर तो इनकी स्तुति से गदगद हो जाते। इनकी विद्वता इनकी स्तोत्रों में झलकती है। इन्होंने शिव तांडव का जो स्तोत्र का निर्माण किया था, भगवान की स्तुति गाई थी, यानी कितना जबरदस्त अद्भुत। जटाटवी गलत ज्वल प्रवाह पावित, यहाँ पर शब्दों का अद्भुत मिश्रण है। इतनी विद्वता ये रावण की हो सकती है, आप कल्पना नहीं कर सकती। ऐसे शब्दों से भगवान के मन को मोह लिए थे, इसलिए भगवान शंकर सदैव इनके पास रहा करते थे। तो शुद्ध जी कहते हैं यदि भक्त के अंदर भावना है, भगवान को भक्ति से इतना प्रसन्न कर सकता है कि भगवान उनके घर आने लग जाते हैं, उनको उनके घर जाने की आवश्यकता है। एक दिन की बात है, एक भक्त था भगवान का, ठाकुर जी का, तो वो भगवान की बड़ी पूजा किया करता था। भगवान तो भगवान की भी पूजा करता, लेकिन अपने माता पिता की भी खूब सेवा किया करता था। तो एक दिन की बात है, वो अपने माता पिता के चरणों को दबा रहा था। थोड़ा माता पिता का स्वास्थ्य खराब था तो मंदिर नहीं जा पाया। तो आज ठाकुर जी सोचे आज ये आए क्यों नहीं मंदिर। तो आज ठाकुर जी सोचे चलो मुझे ही इसके घर जाना चाहिए। सो आज ठाकुर जी चले गए उसके घर, और जैसे ही गए ठाकुर जी दरवाजा खटखटाए, बोले बेटा तू कहाँ है। तो आज वो जो व्यक्ति था